आज हम आर ओ ए आर ओ 2017 का पेपर सॉल्व करेंगे। यह सामान्य हिंदी का पेपर है जो कि 1 घंटे का होता है। इसके पहले हमने 2016 का पेपर सॉल्व किया है जो कि कैंसिल हो चुका था, और 2014 का पेपर सॉल्व किया है। आज 2017 का पेपर सॉल्व करेंगे, और 2017 का जो एग्ज़ाम है अप्रैल 2020 में हुआ था। अप्रैल 2020 में आयोजित किया गया था। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं संविदा। ठीक है, जैसे देखा होगा संविदा कर्मी होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, 1 साल या 2 साल के लिए मतलब उनको दिया जाता है, तो उसे कहते हैं संविदा। देखिए, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का जो समझौता होता है उसे संविदा कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहता है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है, तो जो स्वयं अपने ऊपर निर्भर रहता है उसे कहते हैं स्वावलंबी। ठीक है, जो स्वयं अपने सहारे रहता है उसे स्वावलंबी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? अप्रमेय, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए शब्द है? तो यहाँ देखिए, आयोग ने जो आंसर दिया था, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ए और सी दोनों आंसर दिया था। तो जो तौला या नापा ना जा सके, जो तौला या नापा न जा सके और जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, तो सबसे जो मुख्य रूप से यही होगा, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे अप्रमेय। लेकिन आयोग ने दोनों आंसर टिक किया था, जो तौला या मापा न जा सके। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, जो किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले कहते हैं जिगीषु कहते हैं, जिगीषु। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द है? तो इसे कहते हैं असूर्यम पश्या, असूर्यम पश्या कहते हैं इसे, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, अनुचित बात के लिए, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला जो होता है दुराग्रही होता है, दुराग्रही। जिसकी पहले से कोई आशा न हो, बहुत ही आसान है, बार बार पूछा जाता है। जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित, और जिसकी पहले से आशा उसे प्रत्याशित कहा जाता है। और यह प्रत्याशित विलोम शब्द में भी यूज होता है, प्रत्याशित का अप्रत्याशित होता है। ठीक है, तो कोई आशा न हो अप्रत्याशित होता है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, तो देखा होगा आप लोगों ने, अध्यादेश जो जारी किया जाता है वो राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश होता है, उसे कहते हैं अध्यादेश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश या विदेश गया हो, तो जब पति प्रदेश या विदेश जाता है तो उसे कहते हैं प्रेषित पतिका कहते हैं, प्रेषित पतिका कहा जाता है, प्रेषित पतिका। आगत पतिका मतलब आने वाला हो, प्रेषित पतिका होता है। पैर से सिर तक, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, पैर से सिर तक आपाद मस्तक, पैर से सिर तक आपाद मस्तक कहा जाता है। बार बार जिस सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर एग्जाम में, निम्नलिखित में एक शब्द उपयोग का विलोम है, मतलब कि कोई शब्द उपयोग का विलोम, उपयोग का बहुत ही आसान है, अनुपयोग होता है, और निरुपयोग भी हो जाएगा। आयोग ने 2 आंसर टिक किया था, बी और डी, तो निरुपयोग और अनुपयोग दोनों भी प्रयोग किया जाता है। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द निषिद्ध के लिए होता है विहित होता है। निषिद्ध के लिए जो शुद्ध मतलब जो विलोम शब्द होता है, ऑथेंटिक जो है वो विहित होता है। निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम, तो शुष्क का आर्द्र हो जाएगा, आसान सा है, शुष्क का आर्द्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से एक स्थूल, तो स्थूल का विलोम शब्द शाश्वत होता है, स्थूल का शाश्वत।
पृथक का विलोम शब्द होता है संयुक्त। पृथक मतलब अलग अलग, संयुक्त मतलब क्या होता है, जुड़ जाना। पृथक का विलोम शब्द संयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 16, विलोम शब्दों का सही युग्म है तो इप्सित का अभिप्सित दिया है, इप्सित का होता है अनिप्सित होता है, तो सही हमें ढूंढना है। यहाँ देखिए अनिप्सित होता है, गलत दिया गया। अघि का निरग, यह सही युग्म है, अघि का निरग होता है। इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है, गलत युग्म देखना है कौन सा गलत है। दक्षिण, दक्षिण का दक्षिणावर्त वामावर्त, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखा होगा आप लोगों ने। एंटी एंटी क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज तो दक्षिणावर्त का वामावर्त होता है। उद्यम का निरुद्यम, गलत युग्म है, उद्यम का निरुद्यम, यह गलत है। ठीक है। विधि का निषेधता बर्बर का सभ्य होता है। यहाँ देखिए शुद्ध युग में छांटना है विलोम शब्द दिया कि अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है, अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है। यहाँ देखिए अज्ञ का विज्ञ होता है, अनभिज्ञ नहीं होता है। विलोम देखिए विलोम का अशुद्ध जो युग्म है इसको छांटना है, तो सचल का चल होता है, सचल का चल का अचल होता है, सचल नहीं होता है। ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए निरपेक्ष का सापेक्ष सही है, मौलिक का अनुदित यह गलत है। ठीक है, तो ए और सी जो है अशुद्ध है, ए और सी अशुद्ध। आयोग ने ए और सी आंसर टिक किया था। क्वेश्चन नंबर 20, विलोम की दृष्टि से सही शब्द है तो जारज का औरस, जारज का औरस, यह सही है। क्वेश्चन नंबर 21, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए, इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग के अंतर्गत आता है। दुष्चरित्र तो दिया है, देखिए यह चरित्रवान व्यक्ति हो गया, दुष्चरित्र व्यक्ति हो गया, तो देखिए क्या है, यह विशेषता बता रहा है, तो विशेषण हो जाएगा। ये दुष्चरित्र एक प्रकार का विशेषण है। उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए, तो लड़का लंबा है तो लड़के की लंबाई के बारे में बात कर रहा है, तो लंबा इसका विशेषण हो जाएगा, विशेषता बता रहा है लड़के की। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द का शब्द होगा, प्रयोग के आधार पर, तो पांडु जो होता है विशेषण और विशेष दोनों की तरह व्यवहार करता है, विशेष और विशेषण दोनों शब्द इसमें निहित है। वाक्य के आधार पर इसका चयन किया था। चतुर्विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, चतुर्विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, विशेषण है तो विद्यार्थी क्या है, विशेष है, और चतुर विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है, तो चतुर विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग था, बहुत बड़ा ठग था, तो उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं, तो इसमें जो है 4 विशेषण हो जाएंगे, 4 विशेषण हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है, तो क्रोधी विशेषण है। देखिए कंटक है, चुनौती, राही, ये सब विशेषण नहीं है। क्रोध का क्रोधी होता है, तो क्रोधी विशेषण, जैसे वह बहुत ही क्रोधी है, वह एक क्रोधी व्यक्ति है। ठीक है, तो वह बहुत क्रोधित है, क्रोधी क्या होगा, विशेषण हो जाएगा। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, वाक्य में विशेषण है, तो यहाँ देखिए लोगों की विशेषता बता रहा है, संख्यावाचक है लाखों, तो संख्या में बता लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, तो लाखों लोगों जो है विशेषण हो जाएगा। विशेष्य वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, आसान सा है, परिभाषा पर आधारित है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है, और जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, तो विशेष्य पूछ रहा है, तो विशेष्य क्या होगा, विद्यार्थी हो जाएगा। अच्छा विद्यार्थी है, तो अच्छा विद्यार्थी की विशेषता है। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे,
पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष्य संबंध है? तो पुलिस की लापरवाही में विशेषण विशेष्य संबंध नहीं है, पूछा जा रहा है। देखिए तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, विशेषण विशेष्य संबंध नहीं है, तो पुलिस की लापरवाही भी नहीं है। यहाँ देखिए 8 बड़े चोर, 8 बड़े चोर, ठीक है, बड़े चोर बड़े विशेषण है, और यहाँ पर आधे चोर यह भी विशेष, पुलिस की लापरवाही गलत है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्यायवाची शब्द बहुत ही कठिन होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यमुना का देखिए हंस सुता होता है, अर्कजा होता है, कृष्णा होता है, कुलंकषा नहीं होता है। यमुना का पर्यायवाची कुलंकषा नहीं होता है। विशिख शब्द, विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है? तो बाण का पर्यायवाची है, बाण का। विशिख बाण का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से खर का पर्याय शब्द नहीं है। इसका बार बार एग्जाम में पूछा जाता है खर, तो खर का पर्यायवाची जो है, खर मतलब गधा होता है, तिनका होता है, तेज भी होता है, दुष्ट नहीं होता है। खर मतलब दुष्ट नहीं होता है, तो दुष्ट जो है खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घोड़ा का, घोड़ा देखिए याद कर लीजिएगा, बहुत बार बार पूछा जाता है। बाज तुरंग है, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है। इसमें से शार्दुल जो है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। टीका शब्द का पर्याय है टीका, टीका, टीका मतलब होता है व्याख्या करना, व्याख्या करना, तो व्याख्या हो जाएगा टीका का पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 36, धनंजय, धनंजय, धनंजय का होता है गुडाकेश, धनंजय का पर्यायवाची होता है गुडाकेश होता है। इसी प्रकार से मीन का, मीन मतलब होता है मछली, मीन का समानार्थी शब्द है, तो मीन का झक होता है। ये अली तो भौरा का हो जाएगा, मीन का झक होता है समानार्थी शब्द। केतु, केतु का पर्याय नहीं है, तो केतु का मतलब ग्रह नहीं होता है। केतु का पर्यायवाची शब्द ग्रह नहीं होता, झंडा होता है, पताका, निशान, ये सब केतु के पर्यायवाची शब्द हैं। तलवार का पर्यायवाची शब्द है करवाल होता है, तलवार का, तलवार का करवाल होता है। इसी प्रकार देखिए निम्नलिखित में से कामदेव का, कामदेव का पर्यायवाची शब्द है मार, कामदेव का पर्यायवाची शब्द मार होता है। क्वेश्चन नंबर 41, तद्भव तत्सम शब्द से संबंधित है। तद्भव शब्द है पूछा जा रहा है, तो देखिए ये सब तत्सम शब्द है, उलूक है, कूप है, पुस्तक, पुस्तक, ये सब तत्सम शब्द है। ओझा, ओझा जो होता है तद्भव शब्द है, ओझा तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से तत्सम, तत्सम शब्द है शाटिका, शाटिका जो है शुद्ध तत्सम शब्द है। बारात, बारात देखिए का तत्सम रूप है, तो बारात का वरयात्रा होता है, बारात का वरयात्रा होता है। मोती का तत्सम रूप है, मोती का मौक्तिक होता है। देखिए बार बार एग्जाम में पूछा, मोती का मौक्तिक होता है। मिट्टी, मिट्टी का मृत्तिका होता है, मिट्टी का मृत्तिका होता है, मिट्टी का मृत्तिका। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में दिया गया है, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, इसमें अशुद्ध युग में देखना है, तो दीक्षा, परीक्षा, शूकर, बलिवर्द, कपूत का सपूत, कपूत सपूत, यह जो है अशुद्ध शब्द है। यहाँ वरिष्ठ कनिष्ठ देखिए भी दोनों तत्सम शब्द है, शूकर बलिवर्द, दीक्षा परीक्षा, कपूत सपूत, ये तत्सम रूप नहीं है। यहाँ देखिए दिया गया तत्सम शब्द है, तो सरीसृप एक तत्सम शब्द है, सरीसृप। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव, तो तद्भव घर तद्भव शब्द है, ज्योत्सना, श्रेष्ठी और परीक्षा जो है तत्सम रूप है। अखरोट का अक्षोट होता है, बार बार पूछा गया एग्जाम में, अखरोट का
अब छोट होता है तत्सम रूप। सही युग में पूछा गया है तत्सम तद्भव का, ध्यान से देखिएगा, तत्सम और तद्भव पूछा गया, पहले तत्सम हो जाए फिर तद्भव। अक्षवाट का अखाड़ा, अक्षवाट का अखाड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 51, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो प्रतिदर्श, प्रतिदर्श शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिए रचयिता, ये देखिए दृष्टा होता है, यहाँ पर दृष्टा होता है, ये दो में र होता है, दृष्टा होता है, दृष्टा नहीं होता है। इसी प्रकार से देखिए रचयिता लिखा है, रचयिता, रचयिता ऐसे होता है, आहार, आहार नहीं होता है, आहार। क्वेश्चन नंबर 52, अशुद्ध शब्द देखना है तो निरापराध दिया है, देखिए पुष्पांजलि सही है, भास्कर भी सही है, उज्ज्वल भी सही है। उज्ज्वल बताया था कि आधा जौ, आधा जौ और आधा जौ मतलब दो आधा जौ होता है इसमें उज्ज्वल में। तो देखिए निरापराध, तो निरपराध होता है, निरपराध होता है। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी शब्द है, अशुद्ध देखिए, ये देखिए वांग्मय सही ऐसे लिखा है था, उत्कर्ष भी वमय वैमनस्य, ये तीनों सही शब्द हैं। मिथिलेश कुमारी गलत है, क्योंकि मिथिलेश कुमारी एक ही में लिखा है, अगर अलग अलग होता मिथिलेश कुमारी तो सही हो जाता, एक ही में लिखा गया है। निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध शब्द देखिए कौन सा है, तो बहुत ही आसान है, साफ साफ दिख रहा है, नौकरी नहीं होता, नौकरी होता है, नौकरी लिखा जाता है। अशुद्ध वर्तनी का वर्तनी शब्द है, तो यहाँ देखिए पहले जो आयोग ने आंसर या सी और डी दिया था, और बाद में जब रिवाइज आंसर किया गया था तो उसमें से इसको क्वेश्चन को बाहर कर दिया गया था, ठीक है। तो अशुद्ध वर्तनी शब्द, तो देखिए पुनरुत्थान ये भी अशुद्ध है, हिरण्यकश्यपु भी अशुद्ध है, ये वांग्मय सही है, ठीक है। तो ये दोनों गलत था, अशुद्ध था, तो आयोग ने इसको बाहर निकाल दिया गया था आंसर, मतलब पेपर इसको क्या किया था, इसको मतलब ऐड नहीं किया था, इसको बाहर कर दिया था, हटा दिया था प्रश्न को। वांग्मय भी देखिए सही लिखा है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो शुद्ध वाक्य का चयन करना, देखिए सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, ये गलत है। निरपराध, निरपराध सही लिखा है। व्यक्ति को दंड क्यों मिला, ठीक है, तो ये बी वाला सही हो जाएगा इसका, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो अशुद्ध वाक्य देखिए दिया गया है कि एक गुलाब की माला खरीद लेना, तो यहाँ देखिए एक लिखा है, गलत हो जाएगा, ठीक है। गुलाब की एक माला खरीद लेना, यह शुद्ध वाक्य है। सही कैसे करें, गुलाब की एक माला खरीद लेना सही हो जाएगा। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, अहल्या देखिए ऐसे लिखा था, कई जगह अहिल्या दिया होता है, अहिल्या गलत होता है। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, ठीक है, चौथे वाले में अशुद्धियां हैं। इसके बाद देखिए अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, इस बात का स्पष्टीकरण करना, स्पष्टी नहीं होता, स्पष्टीकरण नहीं, स्पष्ट करना, इस बात का स्पष्ट करना आवश्यक है। इसका देखिए प्याज तीखा होता है, आप इतनी देर में क्यों आए, प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले, ये सब सही है। अब शुद्ध वाक्य का चयन करना है 59 में, शुद्ध वाक्य, तो बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, यह शुद्ध शब्द है, शुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, वह अनेकों मामलों में गवाह था, तो अनेकों हो गया ना, तो अनेक वैसे ही क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है, वह अनेक मामलों में गवाह था, अनेकों लिख करके इसने क्या किया, यहाँ पर गलत कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारे 60 क्वेश्चन हो गए 2000 RO 2017, ठीक है। एक और है RO 2016 का पेपर, जो रिवाइज पेपर था, 20 सितंबर 2020 को आयोजित किया गया था, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, जिसका आप भरपूर लाभ ले सकें। बार बार इसको रिवाइज करते रहिए।